नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी तर्क गलत साबित हुए हैं और हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हैं कि वह लोकसभा के महत्वपूर्ण सत्र छोड़कर हिमाचल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने आए। साथ ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी धन्यवाद करता हूं कि इस कठिन घड़ी में सभी ने हिमाचल प्रदेश को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं का भी स्वागत करती है और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र मंत्री संसद का सत्र छोड़ हिमाचल आए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उस समय सचिव PWD ANC PWD मौके पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन ऐसा था कि हमारी सरकार में थे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो रहा है। हमारी सरकार में थे और हमारी सरकार में हमने उनको बदला भी था, ये भी सत्य है। ऐसा सब लोग चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए कई लोग रिटायर होते हैं, जो रिटायर बाद में होते हैं, उनकी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट पहले हो जाती है, बाद में इतने लंबी लाइन इतने लोग हैं, तो ये लोग भी इनमें एक्सपोजर होगा। सर क्या ऐसा आपको लगता है कि अब बंद कर देना चाहिए? निश्चित रूप से सारी चीज को लेकर सोचने का विषय है ये, और इसके कारण नीचे अधिकारियों में, कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है, जनता में भी रोष है। एक आदमी, दो आदमी समझ में आता है, लेकिन सबको ही इस प्रकार से करना वो उचित नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से इस पर सोचेगी, और उस घटना को भी इतना कैजुअली ले रहे हैं, ये मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी के स्तर पर कैजुअली ले रहे हैं। अधिकारी के स्तर पर कि मैं तो समझता हूँ ये सरकार के स्तर पर कैजुअलनेस है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर जिस तरह से राम सुभग सिंह की अपॉइंटमेंट हुई है, आपके वक्त भी ये मामला उठा था और आप लोगों ने उन्हें हटने के लिए कहा था, हट गए थे। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, कोई परिस्थिति ऐसी बनी है, कोई डील है, कोई पैक्ट है या कोई मजबूरी है? देखिए, प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं और आज से नहीं कि उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। ऐसे कुछ अधिकारियों के जिम्मे ऐसे सेंसिटिव पोस्टिंग दे करके काम लगा दिए गए हैं जिसपे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आज इंडस्ट्री भाग रही है, क्यों भाग रही है? आज भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं हो रही हैं। मतलब ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेगी आपको। भ्रष्टाचार अपनी जो है वो सारी सीमाएं मतलब इस दौर में पहुंच गए हैं। और सर, जिस तरह राम सुभग सिंह जी पर सवाल उठ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? अभी इंक्वायरी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर उनने हिमाचल आने का कार्यक्रम अपना जो तय किया, और उस कार्यक्रम में आकर के उनने हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ और बारिश के कारण प्रभावित इलाका, और जिसमें मेन जो हमारा नेशनल हाईवे और फोर लेन के जो डैमेजेस हुए हैं उनको अपनी आंखों से देखा। हम मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर एक ही गाड़ी में थे और अधिकारी भी उनने उसी गाड़ी में, उनको बोला कि आप भी उसी गाड़ी में बैठे। हम वक्त ऐसे चलते वक्त जो है हम एक एक जगह जाते जाते साथ में चर्चा भी करते जाएंगे और निर्णय भी साथ में करते जाएंगे। तो ये दौर भी साथ में चला। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए
कहा था, जिसका जिक्र चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ वहां दर्शन इसके लिए दौरा करने के लिए वहां पर साथ चले। और उसके पश्चात पूरा कीर्तपुर से कुल्लू तक का जो 4 लेन पूरा हमने हेलीकॉप्टर से उन्हें डायरेक्शन दी थी पायलट को कि पूरा मैं देखते हुए जाना चाह रहा हूं। तो पूरा कुल्लू तक उन्हें जो है वो एरियल इंस्पेक्शन, जिसको मैं कह सकता हूं, सर्वेक्षण कह सकता हूं, वो किया। और उसके पश्चात कुल्लू में पहुंचने के पश्चात भुंतर एयरपोर्ट से मनाली तक का पूरा रास्ता 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, जो सड़क डैमेज हुई है, उसको सड़क मार्ग से देखा उन्होंने। और लगभग 10 स्थानों में, वो 10 से भी ज्यादा स्थानों में लगभग वो रुके, जहां लोगों की बात भी सुनी और लोगों की बात सुनने के साथ साथ में उन्होंने उस नुकसान को अपनी आंखों से देखा वहां। और उसके पश्चात मनाली में जाकर के उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल्स आपके पास उपलब्ध हैं, आप सब लोगों ने वो जानकारी हासिल कर ली है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जैसा उन्होंने कहा कि 68 टनल टोटल बन रहे हैं और 86 किलोमीटर उनकी लेंथ होगी और उनमें लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च होगा।